जब तक बेटी हमारे घर है उनकी हर इच्छा ज़रूर पूरी करे। 10 साल की बेटी अपने पिता से बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए जिद करने लगी। किस भाव से दिए भाई? पिता ने सवाल किया। 10 रुपए के 8 दिए हैं, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पिता को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तब तो 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पिता ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपए बचे थे। बाकी रुपए घर की ज़रूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर है, 10 रुपए तो बस किराए में लग जाने हैं। पिता ने गोलगप्पे भैया से कहा कि नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेने। यह सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। अरे अब चलो भी, नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पर लकीरें उभर आई। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लाड भी कर सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे जिद कर पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चूभने वाले, पर उन्हें सुनकर पिता को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उसने 5 साल पहले एक अच्छे घराने पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह पिता मुट्ठी भर भर के रुपए उनके मुंह में ठूसता रहा, पर उनका पेट भरता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर ही मायके पहुंची। आज वह छटपटाता है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरे इच्छाएं पूरी कर दे, पर वह अच्छी तरह जानता है कि अब यह असंभव है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज़ से पिता की तंद्रा टूटी। रुको भाई 2 मिनट। पिता पास ही पंसारी की दुकान थी, उस पर गए जहाँ से ज़रूरत का सामान खरीदा था। खरीदी गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपये जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने दबदबाई आंखें पोंछते हुए कहा, अब खिला दे भाई, हाथ तीखा ज़रा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। सुनकर 10 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी ही आंखों में चमक आ गई और पिताजी का हाथ कस कर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर है उनकी हर इच्छा ज़रूर पूरी करे। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती है, जब ससुराल में होती है तब मायके जाने को तरसती है। सोचती है कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, छोटे भाई को लाड करूंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती है तो एकदम शांत हो जाती है, किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती है, बहुत बहुत खुश होती है। भूल जाती है कुछ पल के लिए पति ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है। मायके में एक अजीब कशिश होती है। मायके में, ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती है ये बेटियाँ। ससुराल में कितना भी रोए, पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती ये बेटियाँ, क्योंकि बेटियों को सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। कितनी अजीब है ये बेटियाँ, कितनी नटखट है ये बेटियाँ। भगवान की अनमोल देन है ये बेटियाँ। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दे, उन्हें कभी भी न रुलाए, क्योंकि ये अनमोल बेटी 2 परिवार जोड़ती है, 2 रिश्तों को साथ लाती है अपने प्यार और मुस्कान से। हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहे हमेशा, भले ही हो वो मायके में या ससुराल में। खुशकिस्मत है वो जो बेटी के बाप है, उन्हें भरपूर प्यार दे, दुलार करे और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करे, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और अपने माता पिता को छोड़कर आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ़ और सिर्फ आपसे है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।